आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 1216 एंगस्ट्रॉम है, तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले तो एक बार लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइमन श्रेणी में कब प्राप्त होती है, तो जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं मिलती हैं लाइमन श्रेणी। ठीक है, और लाइमन श्रेणी जो रेखाएं होती है वो किस भाग में पाई जाती है? लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं वो परावैग्नी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि बामर श्रेणी कब मिलती है हमें। तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है। ठीक है, तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटेगा तो जो हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं हमें, उन्हें हम कहते हैं बामर श्रेणी की रेखाएं। और बामर श्रेणी की रेखाएं किस भाग में मिलती हैं हमें? ये मिलती हैं दृश्य भाग में। ठीक है, तो दृश्य भाग में ये रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की जो तरंगदैर्घ्य है वो है 1216 एंगस्ट्रॉम, और कह रहा है कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो प्रथम रेखा हमें लाइमन श्रेणी की कब प्राप्त होगी? तो लाइमन श्रेणी की जो प्रथम रेखा में तब प्राप्त होगी जब परमाणु दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा, तब हमें प्राप्त होगी लाइमन श्रेणी की पहली रेखा। और बामर श्रेणी की में दूसरी रेखा कब प्राप्त होगी? जब परमाणु चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, तब हमें प्राप्त होगी बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं लाइमन श्रेणी के लिए। ठीक है, तो एक सेकंड पहले तो एक बार ये लिख लेते हैं कि कोई भी जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से आता है, ठीक है, किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो हम मान ज्ञात करने के लिए जो हम समीकरण लिखते हैं तो वो होता है 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक जनरल सूत्र है ये। तो देखो जहाँ पर 1/λ क्या है, जहाँ पर 1/λ को हम कह सकते हैं तरंग संख्या, r क्या रिडबर्ग नियतांक है, n1 क्या है, n1 है हमारा निम्नतम ऊर्जा स्तर जहाँ पर परमाणु लौट रहा है, n2 क्या है, n2 है हमारा उच्चतम ऊर्जा स्तर जहाँ से परमाणु लौट रहा है। ठीक है, तो अगर हम लाइमन श्रेणी के लिए बात करें तो लाइमन श्रेणी के लिए यहाँ पे मान क्या हो जाएगा? तभी मैंने आपको जनरल सूत्र लिखा कि इससे आपको याद रहेगा कि बामर के लिए हम ये सूत्र क्यों लिख रहे हैं और लाइमन के लिए सूत्र क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी के लिए लिख लेते हैं। तो लाइमन श्रेणी के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/λ, यहाँ पे इसको दर्शा रहे हैं लाइमन श्रेणी के लिए, तो यहाँ पे l लिख ले रहे हैं। तो 1/λ इक्वल्स टू r, तो वही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं ऊंचे ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर में लौट के आ रहे हैं? पहले ऊर्जा स्तर में लौट के आ रहे हैं। भाई n2 का मान तो चेंज हो सकता है, भाई किसी भी ऊर्जा स्तर से लौट सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो लौट कर आएंगे कहाँ पर? वो पहले ऊर्जा स्तर में ही लौट के आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, n1 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1/1 माइनस के 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 1/λ इक्वल्स टू r 1/1 माइनस के, या 1/1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 स्क्वायर माइनस के 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइमन श्रेणी के लिए। अब हम बामर श्रेणी के लिए भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम रेखा और द्वितीय रेखा की। ठीक है, तो बामर श्रेणी के लिए अब देखो बामर श्रेणी के लिए ये सूत्र क्या हो जाएगा? तो 1/λ लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये r तो ऐसे रहेगा। अब बामर श्रेणी के लिए जितने भी जो हमारे परमाणु हैं वो कौन से ऊर्जा स्तर में लौट के आ रहे हैं? वो दूसरे ऊर्जा स्तर में लौट के आ रहे हैं। तो n1 का मान यहाँ पे क्या होगा? तो निम्नतम ऊर्जा स्तर यहाँ पर हमारा क्या है? दूसरा ऊर्जा स्तर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर माइनस के 1/n2 स्क्वायर। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r 1/2 स्क्वायर माइनस के 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया लाइमन श्रेणी के लिए सूत्र और बामर श्रेणी के लिए सूत्र। अब हम लिखेंगे लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए सूत्र। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य के लिए क्या हो जाएगा सूत्र? की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो 1/λ, क्योंकि पहली रेखा तो यहाँ पे L1 से हम उसको दर्शा रहे हैं, बराबर r। अब हमें प्रथम रेखा कब मिल रही थी? जब परमाणु दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में। इसका मतलब क्या है कि हमारा उच्चतम ऊर्जा स्तर क्या है? दूसरा ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस के 1/2 स्क्वायर। तो इसको ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4, जिसे हम हल करेंगे तो ये मान कितना निकल के आएगा, ये मान निकल के आएगा r गुणे 3/4। ठीक है, तो 1/λ L1 का क्या होगा, तो 1/λ L1 बराबर क्या हो जाएगा 3/4 इंटू r। ठीक है, तो 1/λ L1 बराबर क्या होगा 3/4r। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अच्छा अब देखो बामर श्रेणी की दूसरी रेखा में कब मिलेगी, तो बामर श्रेणी की दूसरी रेखा में तब मिलेगी जब परमाणु चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा। इसका मतलब क्या है कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए उच्चतम ऊर्जा स्तर क्या होगा, उच्चतम ऊर्जा स्तर होगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूत्र में हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/λ, इसको हम लिख देंगे B2। तो ये क्या हो जाएगा बराबर r, तो 1/2 तो ऐसे रहेगा क्योंकि जितने भी परमाणु वो सब कहाँ आ रहे हैं, दूसरे ऊर्जा स्तर में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई चेंज होगा नहीं, तो चेंज कहाँ पर होगा, n² की वैल्यू में मिल गई है। तो n की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि दूसरी रेखा के लिए बात हो रही है, दूसरी रेखा कब मिल रही है, जब चौथे से वो दूसरे में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/λ B2 बराबर हो जाएगा r 1/4 माइनस के 1/16। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा B2 बराबर हो जाएगा r इंटू 3/16। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/λ B2 बराबर लिख सकते हैं 3r/16। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब देखो तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या कहते हैं, हमें ज्ञात है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करेंगे बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य निकालने में। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा B2 बटे लैम्डा L1 इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये मान होगा 3/4 r बटे 3/16r। ठीक है, अब देखो r से तो r कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें लैम्डा B2 बटे लैम्डा L1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो लैम्डा B2 बटे लैम्डा L1 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, लैम्डा B2 बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे लैम्डा L1। अब देखिए मैं लैम्डा L1 का मान तो ज्ञात है। ठीक है, तो देखिए मैं पहली तरंग दैर्घ्य लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तरंग दैर्घ्य में दी हुई है 1216 एंगस्ट्रॉम, तो ये मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा B2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 1216, ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है, तो जो हमारी ये तरंग दैर्घ्य ये भी किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉम में ही आएगी। तो लैम्डा B2 बराबर क्या हो जाएगा 4864 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य होगी 4864 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमने लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य का प्रयोग किया है हमने बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य निकालने में। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।